हेलो हाय, क्या हालचाल? बढ़िया दम, आई थिंक ऑल राइट। तो आज हमारा दिन बहुत अच्छा है कि हम लोग नई चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। ये जो चैप्टर है, भैया बंद बंद क्यों? हाँ, ये जो चैप्टर्स हैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट लोगों को हार्ड जाता है। सर कितने सारे फाइलम है, सर कितने सारे सब फाइलम है, सर फिर कितने सारे ग्रुप्स हैं, सर उसमें कितने सारे सब ग्रुप हैं। मैं ये बता रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर कंटिन्यूसली देखते जाओ, आपको लेक्चर वन में ही पता चल जाएगा कि मेरे पास कंटेंट क्या है। अब कंटेंट आपको मैं दिखाऊंगा, फिर आप बताना कि हाँ यार कुछ तो है। चलो, लेट्स स्टार्ट। स्टेप F5. Here we have what? Now we are going to start our lecture 1. डन? हाँ। अब ये जो लेक्चर 1 है, तो हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन का कुछ बेसिक्स। अगर मैं यहाँ पे आपके पास ले आया क्वेश्चन कि भाई तुम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी या क्लासिफाई कैसे करोगे, राइट? तो आपने अर्लियर जो अपने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड है उसमें आप लोगों ने स्टडी किया था कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है तुम्हारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, राइट? तुम्हारा जो फर्स्ट पार्ट है प्रोकैरियोटिक्स। क्या है? प्रोकैरियोटिक्स। ये प्रोकैरियोटिक्स का क्या है भैया? दिख रहा है तुमको, बैक्टीरिया है, ठीक है। ये जो प्रोकैरियोटिक्स है जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। डन? अब तुम्हारा जो ये दिख रहा है बेटा यूकैरियोटिक्स, राइट? ये तुम्हारा है यूकैरियोटिक्स। ये जो यूकैरियोटिक्स है मेरे प्यारे बच्चे, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मैं ये तो बता ही दूंगा, बट जो तुम्हारा यूकैरियोटिक्स होता है इनके पास होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। डेफिनेटली हाँ। अब ये जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक्स था, प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल क्या आता है भैया? तुम्हारा प्रोटिस्टा। क्या आता है? किंगडम, सॉरी किंगडम मोनेरा आता है। क्या है भैया? ये तुम्हारा किंगडम मोनेरा है। समझ में? देखो किस तरह ये मोनेरा। उसके बाद ये मोनेरा तुम लोग का क्या है? बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलो, ये हमारा इतना खत्म हुआ। आगे ये जो तुम्हारे यूकैरियोटिक्स है दो पार्ट में कैटेगराइज, राइट? एक है यूनिसेलुलर और एक है मल्टी सेलुलर। डन? हाँ। अब ध्यान से सुनना, ये तुम्हारा मल्टी सेलुलर में क्या आ रहा है बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा आ रहा है। ये तुम्हारा प्रोटिस्टा का क्या है? डायग्राम है। क्या है प्रोटिस्टा का? डायग्राम है। अरे भाई, क्या प्रोटिस्टा का डायग्राम है? आगे हम लोग चलते हैं। ये रहा तुम्हारा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में भी दो पार्ट्स आता है, एक विथ सेल वॉल आता है और एक विदाउट सेल वॉल आता है। एक मैंने क्या बोला बेटा? एक विथ सेल वॉल आता है, फिर एक विदाउट सेल वॉल आता है। ये तुम्हारा विथ सेल वॉल है, ये आपका क्या है? विदाउट सेल वॉल है। पक्का समझा? हाँ। अब ये जो विथ सेल वॉल है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसमें दो एग्जांपल आते हैं, एक फंगी का आएगा और नेक्स्ट तुम्हारा आएगा प्लेंटिया। किसका? प्लेंटिया का। ये दो एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखेंगे। डन? हाँ। अब यहाँ पे है तुम लोग का विदाउट सेल वॉल में किंगडम आया एनिमेलिया, राइट? जो एनिमेलिया में हम ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं। तो हम लोग क्या है भैया? विदाउट सेल वॉल है। क्या है हम लोग? विदाउट सेल वॉल है। तो आई होप कि तुम लोगों को मैंने जो भी चीजें समझाई यहाँ पे कि तुम्हारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है कितने पार्ट में डिवाइडेड है बेटा? दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक का नाम लिखोगे तुम प्रोकैरियोटिक्स, एक का नाम लिखोगे आप यूकैरियोटिक्स। डन? हाँ। फिर किंगडम मोनेरा आ गया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा, ये जितनी भी चीजें हैं, बट आप लोग क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, आपकी बुक में यहाँ पे दिया होगा प्लीज। और ये आपको याद ही होना चाहिए। हाँ, इतना तो चीजें आप लोगों को मेमोराइज रखना है, याद करके रख लेना है ना। अब ये सभी चीजें हो गई, ठीक है। अब तो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या भैया? देर आर टू मेन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस, राइट? हमारे आसपास है ना दो मेन टाइप के बेटा ऑर्गेनिजम्स हैं। बेटा एक तुम्हारा है प्लांट और एक तुम्हारा है एनिमल्स। ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है ना, यही मिला के भैया एक इकोसिस्टम बनाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यही दो बड़े ऑर्गेनिजम्स है हमारे अर्थ पे। डन? हाँ। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, चल भी नहीं रहा है। हाँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। वी सी वेराइटी ऑफ एनिमल्स अराउंड अस, मतलब क्या? आप अपने आसपास सिर्फ डॉग 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 या कैट 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 या डोंकी 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 डोंकी, ये सब आपको मतलब सिर्फ एक ही एनिमल्स देखने को नहीं मिलता, आप लोग को बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं। दीदी आ गई क्या आपकी? ओके बेटा, आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलते हैं। सी अलग अलग एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? वैरायटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे जिराफ है, जेब्रा है, राइट? डायनासोर्स है, लॉयन है, लॉयन की भाई वाइफ है, गोरिल्ला है, बर्ड्स है, चिंपैंजी है, चीता है। तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आई होप कि समझा। हाँ। चलो,
ये तुम्हारा यहाँ तक जो मैंने चीजें पढ़ाई भैया ये पूरा बेसिक था। अब यहाँ पे स्टार्ट होता है तुम्हारा एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या तुम्हारा स्टार्ट होता है एनिमल क्लासिफिकेशन। हाँ हाँ, अब एनिमल क्लासिफिकेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, तो कुछ क्या मेरे प्यारे बच्चे, कुछ बहुत ज्यादा ही छोटे हैं, राइट, कुछ बहुत ज्यादा ही क्या है, बड़े हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हमारे अर्थ पे हैं जो बहुत छोटे से छोटे हैं या जो बहुत बड़े से बड़े हैं। और जब हम लोग आगे चलते तो हमें पता चलता है कि भैया कुछ लैंड पे मीन्स कुछ जमीन पे रहते हैं, तो कुछ पानी में रहते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ है ना बेटा? हाँ, हमें ये भी पता चला। हाँ, कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। और यहाँ पे कुछ स्क्रॉल करते हैं, ऐसे रेंगते हुए चलते हैं। तो भैया कुछ यहाँ पे स्विम करते हैं वाटर में, कुछ रेंगते हुए चलते हैं, कुछ स्विम करते हैं। ठीक है, और कुछ हमारे जो एनिमल्स होते हैं ये फ्लाई भी करते हैं। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? फ्लाई भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें पता चली कि भैया बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और इससे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। और उसमें भी कुछ बेटा लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ स्क्रॉल करते हैं भैया, कुछ स्विम करते हैं भैया, कुछ फ्लाई भी करते हैं। राइट, इतनी सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चली। चलो, अब जैसे हम कुछ आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भी पता चला कि जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं इनके जो बॉडी के ऊपर स्केल प्रेजेंट होता है, राइट। और ये जो स्केल है इनकी बॉडी के जो इनर पार्ट होते हैं इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपका चेस्ट है, तो चेस्ट क्या करता है, अंदर का जो लंग है, समझ में आ रहा है, और यहाँ पे जो हार्ट है इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो सेम एज इट इज यहाँ पे इनके पास स्केल होता है, इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो कुछ के पास स्केल है, किसी के पास फेदर है। मेरे प्यारे बच्चे क्या है, फेदर्स है, पंख है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और किसी के पास क्या मेरे प्यारे बच्चे, हेयर्स है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठंडी से बचाता है ना, और जो कीटाणु होते हैं उनसे बचाता है। जिससे कि अगर आप लोग हम ह्यूमंस में देखोगे तभी तो यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट ही नहीं है, बट आप नोटिस करोगे रिप्रोडक्शन पार्ट में जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहां पे जो हेयर्स इसलिए प्रेजेंट होता है कि जो गंदगी है ना अंदर एंटर नहीं मार पाए, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वहां पे एंटर ना मार पाए, इसलिए वहां पे हेयर्स प्रेजेंट होता है। तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं हेयर्स हमारे काम के लिए ही प्रेजेंट होता है, अनवांटेड हेयर्स वो नहीं होते हैं। पक्की बात, समझा? अब हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें पता चला कि भैया अभी तक जो स्टडी हुई है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी, यहाँ पे देर आर 7 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। अभी तक हमें 7 मिलियन स्पीसीज पाए गए हमारे अर्थ पे। सर ये स्पीसीज क्या होता है? स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां, मतलब सिर्फ कुत्ते हमें 7 मिलियन नहीं पाए गए, 7 मिलियन प्रजातियां पाई गई। जैसे कुत्ता, बिल्ली, डॉग तो ही कहते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, लॉयन, टाइगर, चीता, हाइना, ये सभी वेराइटीज हैं, इतने अलग ये सभी स्पीशीज हैं। बहुत ऐसे 7 मिलियन स्पीशीज हमारे अर्थ पे पाए गए हैं, 7 मिलियन। बताओ, अभी रिसेंट स्टडी, बट और कितने होंगे वी डोंट नो, राइट। हाँ, अब ध्यान से सुनना, इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एवरी स्पीशीज इंडिविजुअली। अब मैं क्या, अगर मैं एक एक जानवर को पकड़ के उसके बारे में स्टडी करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं ये डिफिकल्टीज होगी, हाँ या ना? यस और नो? मतलब जैसे कि मान लो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारी लड़की है यहाँ पे अर्थ पे, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं, अगर मैं कोशिश करूंगा भाई कि मुझे किसी के मैं मुझे ना पार्टनर बनाना है, राइट, तो मैं सोचूंगा कि ये अर्थ पे जितने भी लड़कियां हैं सभी को इंडिविजुअली मैं जाके मिलूंगा, राइट, डेट करूंगा, बात करूंगा, ये मेरे लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे जो एनिमल्स है उनके लिए भी भाई पॉसिबल नहीं है एक एक इंडिविजुअली को स्टडी करना। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, इसको डिवाइड किया दो कैटेगरी में, राइट, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक को नाम दिया ग्रुप और एक को नाम दिया सब ग्रुप। तो हमारे लिए इजी हो गया स्टडी करना, राइट, ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे या सब ग्रुप में कौन कौन से एनिमल्स आएंगे ये तो हम लोग आगे देखेंगे। बट दो पार्ट में डिवाइड किया, एक का नाम है ग्रुप और एक का नाम है सब ग्रुप। ठीक है, इतना बात तो समझ में आया? हाँ, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि भाई एनिमल क्लासिफिकेशन को तुम डिफाइन कैसे करोगे, तो क्या बोलोगे? तुमको सिंपल से बोलना है कि देखो भैया, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड एज एनिमल क्लासिफिकेशन, राइट। अगर आपको कोई एनिमल्स को क्लासिफाई करना है
या अगर जो बोलते हैं डिफिनेशन, तो भैया यहाँ पे जो दो ग्रुप में वो लोग डिवाइड होंगे, एक ग्रुप और एक सब ग्रुप में डिवाइड होगा। अब इसके बाद डिवाइड होने के बाद अगर मैं मान लेता हूँ ये जो ग्रुप है यहाँ पे सब ग्रुप है, ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे इसको ग्रुप में ही डालना है और इसको मुझको सब ग्रुप में ही डालना है? तो मैं उनके सिमिलरिटीज पे सेम सेम दिख रहे हैं क्या, बॉडी स्ट्रक्चर सेम से क्या, बॉडी पे हेयर सेम है क्या, बॉडी पे स्केल सेम है क्या, इस हिसाब से मैं सिमिलरिटी देखूंगा। और मैं यहाँ पे डिफरेंस भी देखूंगा कि इनमें डिफरेंस और इनमें डिफरेंस है क्या। तो मैं सिमिलरिटी और डिफरेंस निकाल के मैं क्या करूंगा, क्लासीफाई करूंगा कि भैया ये ग्रुप में जाएंगे या सब ग्रुप में जाएंगे। मेरी बात अगर समझ में आ रही होगी तो बोलो बेटा हाँ या ना, पक्की बात, यस। चलो इतना तो समझ में आ गया एनिमल क्लासिफिकेशन का। कुछ चीज अब थोड़ा सा एनिमल क्लासिफिकेशन तो हम तो समझ लिया, थोड़ा सा हम लोग एंशिएंट टाइम में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं भैया कि किसने, जो ऐसा कौन साइंटिस्ट है जिसने हमें भाई एनिमल क्लासिफिकेशन दिया, राइट, किसने स्टडी किया सब चीजों के बारे में। तो लेट्स सी हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो भैया यहाँ पे बहुत सारे वेरियस साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई एनिमल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आते गया जाते गया आते गया जाते गया, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट उस सदी के आए, राइट, उस ईयर के आए और उसके ऊपर स्टडी किए। हाँ हाँ। अब जो हमारे एरिस्टोटल है, राइट, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू क्लासिफाई एनिमल्स। ये जो पहले साइंटिस्ट नहीं बोलेंगे बेटा, ग्रीक फिलोसोफर बोलेंगे। इन्होंने पहली बार क्या किया था, एनिमल को क्लासिफाई किया था। क्या किया था इन्होंने, एनिमल को क्लासिफाई किया था, ठीक है। हाँ, अब क्या हो, ध्यान से सुनना। He classify animal on the basis of their, right? इन्होंने किस बेसिस पे उस एनिमल्स को क्लासिफाई किया, चलो अभी अभी हम लोग वो देखने जा रहे हैं, राइट। पहले उन्होंने उनके बॉडी शेप के ऊपर क्लासिफाई किया, उनका देखो इनका बॉडी शेप क्या है और इनका बॉडी शेप क्या है, इस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया। जब आगे बढ़े तो इन्होंने उनके हैबिट पे क्लासिफाई किया, राइट। ये क्या थी, उनका हैबिट है। चलिए हैबिट का मतलब समझ में नहीं आ रहा। हैबिट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे, सरवाइव करना। वो जिस जगह है वहां पे किस तरह से सरवाइव कर पा रहे, किस तरह से खुद को ढाल पा रहे, हाँ है ना, उसको बोलते हैं हैबिट। इसके बाद आता है हैबिटेट। इसके बाद क्या आता है, हैबिटेट। हैबिटेट बताता है कि वो रहते कहाँ पे है, राइट, और किस तरह से रहते हैं। जैसे कि ये कुछ लैंड पे रहते हैं, राइट, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ फ्लाई करते हैं, राइट, हाँ है ना। ये इनके हैबिटेट है। इनका हैबिटेट है चलना, इनका हैबिटेट है भैया स्विमिंग करना, और इनका हैबिटेट है फ्लाई करना। समझा, हैबिट, हैबिटेट और बॉडी शेप के बारे में, ओके। अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज थोड़ा सा बॉडी वीडियो को पीछे लो, एक और बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेटली। ये जो नोट्स हैं प्लीज कैरी करो आप लोग, टेंशन नहीं लेना है, मैंने बोला ना। आप कोई भी डाइजेस्ट पब्लिकेशन यूज मत करो, सीधे नोट्स कैरी करो। अगर ये नोट्स से आपने स्टडी किया तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। आपने अगर चाहा है कि भैया मुझे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो भाई जरूर आएगा, बस शिद्दत से मेहनत कर। और कमी कभी भी मैं बता रहा हूँ, हल्का सा भी काम चोरी किया डेफिनेटली आपके मार्क्स नहीं आएंगे और आप वहीं रह जाओगे जहां पे हो अभी। इतना समझा? हाँ। अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बेटा जो कुछ साइंटिस्ट थे उन्होंने किया, ये हमारा आया थियो फेरेटस, क्या है, पिलनी आया, फिर जॉन रे आया, फिर यहाँ पे लिनियस आया, राइट। इन्होंने क्या किया था बेटा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया था। तो उनके जो ये कुछ साइंटिस्ट है उनके हमने नाम यहाँ पे रख दी। चले आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन और उसकी यूज समझ में आ रहा है क्या? अब हम थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में और उसकी यूज के बारे में, ध्यान से सुनना। मोर्फोलॉजिकल फीचर्स। मोर्फो का मतलब होता है आउटर बॉडी पार्ट कैसा है, ध्यान से सुनना। ये हमारा भैया डॉग है, ठीक है। हमने डॉग को क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले नेक हो गया, फिर तुम्हारा सॉरी पहले हेड हो गया, फिर नेक हुआ, फिर तुम्हारा ट्रंक हो गया। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये ले हो गया। तो ये दो, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, नेक, ट्रंक, और इसको हमने लेग दिया नाम, और इसको हमने नाम दे दिया स्टेल। बट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये तो हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेबलिंग कर दिया उसका, ठीक है। हमने क्या देख लिया, मोर्फोलॉजिकल फीचर्स देख लिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे टिश्यू के बारे में। ये तुम्हारा क्या है, ह्यूमन स्क्रीन है हम लोग भाई। हमारे बॉडी में इतने सारे टिश्यू पाए जाते हैं और हर एक टिश्यू का काम होता है अलग अलग फंक्शन करना,
उसके ऑर्गेन का, ठीक है। जैसे कार्डियक मसल्स होगा तो कार्डियक मसल्स का काम है भैया क्या करना भैया, दिल पंप करना, ठीक है। हाँ, ये सभी टिश्यू, पहली बात तो टिश्यू बनते कैसे मैं बताऊं, मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। फिर आता है तुम्हारा क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये देख लो, ये है अपना फ्रॉग, देख लो। अब फ्रॉग के पास 26 क्रोमोसोम्स होते हैं, हम ह्यूमंस के पास 46 होते हैं, और ये जो क्रैब्स दिख रहे हैं इनके पास कितना होता है, 200 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हम लोग क्रोमोसोम्स पे भी क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं उन एनिमल्स को। अब बस हम आगे आते हैं, ये तो तुम्हारा नेचर क्लासिफिकेशन है। अब आता है बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये तुम्हारा क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। बायोकेमिकल का मतलब ये होता है, ये होता है भैया कि खाना कैसे पच रहा है। जैसे हम ह्यूमन का खाना पच रहा है वैसे ही जो गाय है इनका भी खाना पच रहा है। बस यहाँ पे जो काव है इनका डिफरेंस यही है कि इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है हम ह्यूमन से बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। बट हम ह्यूमंस का छोटा होता है, लेकिन जितने भी ऑर्गन्स हम ह्यूमन में पाए जाते हैं उतने ही ऑर्गन्स इन एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, समझ में आ रहा है क्या। हाँ, चलो। अब with the with the passing of time, classification on the evolution came into existence, right? जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, राइट, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया तो भैया यहाँ पे इवोल्यूशन भी होते गया, तो इवोल्यूशन के बेस पे भी हमने क्या किया भैया, क्लासीफाई किया। जैसे कि हमारे पास डीएनए है, हमने इस डीएनए से क्या बने, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लेना हो गया, ये सभी चीजें यहाँ पे बनना कॉमन। इनसे है ना थोड़ा सा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रीज बने, फ्रीज के समझ लो कुछ लीजर टाइप में बना, लीजर टाइप से ये मेंढक बने। तो पहली बार जो ये भैया ये लीजर है, पहली बार कहाँ पे, लैंड पे आया था एक्सप्लोर करते करते, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पे आया, फिर इससे क्या करना पड़ता है, ह्यूमंस ह्यूमंस ह्यूमंस, मतलब लैंड से हम ह्यूमंस की स्टार्ट हुई, लेकिन पहली बार जो लाइफ स्टार्ट हुआ था वाटर में हुआ था। तो वाटर से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स बन के निकले जो लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते थे, वहां से उनका जो मॉडिफिकेशन हुआ तब जाकर हम ह्यूमंस फॉर्म हुए। डन। हाँ, अब मेयर एंड डॉब्जिन सिक्की, ठीक है, हाँ, डॉब्जिन सिक्की यूज दिस मैथड ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन केम इनटू एक्सिस्टेंस। डन। अब तुम्हारा जो मेयर और डॉब्जिन की है इस मेथड को यूज किया, एवोल्यूशन मेथड को क्या किया इन्होंने, यूज किया, किसने, डॉब्जिन की ने, पक्की बात। हाँ, लेकिन जो तुम्हारे एरिस्टोटल है उन्होंने इस बेसिस पे, इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं किया, उनके बॉडी शेप पे, समझ में आ रहा है क्या, हाँ है ना। जो लैंड पे रहते, जो पानी पे रहते, जो हवा में रहते, उनके हैबिटेट, इन सभी चीजों पे उन्होंने क्या किया, क्लासिफाई किया। बट यहाँ पे जो साइंटिस्ट है दो, मेयर और डॉब जिन सिंह की, इन्होंने क्या किया भैया, इवोल्यूशन के मेथड पे इन्होंने क्या किया, अपना जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का उन्होंने लाया। नेक्स्ट, रिसेंट चार्ल्स वोसेस आर क्लासिफाई एनिमल्स। अभी रिसेंटली किसने किया भैया, चार्ल्स वोसेस। तो कैसे किया इन्होंने, है ना, अगर आप लोग 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आप इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया, आर्की, यूकैरिया, राइट। तो बैक्टीरिया में कितने सारी चीजें, इतने पार्ट में इन्होंने क्लासिफाई किया, फिर आर्किया को इतने सारी चीजों में क्लासिफाई किया, यूकैरिया को कितने सारी चीजों में क्लासिफाई किया। बट ये जो तुम्हारा पार्ट है मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए दिखाया है, हाँ ना। ये जो पार्ट है आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरीके से बायोलॉजी में सिखाया जाएगा, अगर आप बायोलॉजी लेते हो तो 10th के बाद, ठीक है। हाँ, अब एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, चलो ठीक है। अब इतने सारे सेंटेंस है ना लगे पड़े हैं भैया कि हम तो क्लासिफिकेशन कर ही रहे हैं। अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इस क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या होगा, ये सभी भी चीजें तो मुझे देखनी पड़ेगी ना। हाँ, थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो बन रहा है ना, अकेले ही हूँ क्लासरूम में। हाँ, 90 मिनट का वीडियो बन गया है। चलो, एडवांटेज क्या है, चलो देखते हैं हम लोग। एडवांटेज हमारा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इजी टू स्टडी एनिमल्स, राइट। एनिमल्स को स्टडी करना इजी हो जाएगा। अगर हमारे एंसेस्टर आते हैं, कोई बच्चे को बोलेंगे कि भाई इसके बारे में स्टडी कर, तो ग्रुप एंड सब ग्रुप में लाके स्टडी कर लेगा, पक्की बात। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इवन ऑफ फ्यू एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, जैसे हमारा ये हो गया भैया, गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एनिमल्स ऑफ दैट ग्रुप। मान लेते हैं कि ये भैया तुम्हारा कबूतर है। अब कबूतर में ही अगर मैं मान लेते इस कबूतर को पकड़ लिया, ठीक है, अब इस कबूतर को पकड़ लिया, ये कबूतर के जैसे ही ऐसे और बहुत सारे बर्ड होंगे जिनके पास क्या होंगे बेटा,
ये सभी क्वालिटी होगी, उड़ने वाली, खाने वाली, है ना। हल्का सा इन सभी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होगा हर एक चीज का, बट इनमें जो एक मेन क्वालिटी क्या है भैया, ये बर्ड है, ये हवा में उड़ सकते हैं। ये इनका जो इन दोनों इन सभी के ये दोनों के बीच में क्या भैया, ये सिमिलरिटी है। क्या है? सिमिलरिटी है, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस आएगा बस। ओके, अब गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि हम एनिमल्स का इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ कैसे। बात समझ में आना कुछ इस तरीके से, देखो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे मीन्स ऐसे यहाँ से ये हाइड्रा यहाँ से ये फॉर्म हुआ होगा, फिर बता रहे यहाँ से ऐसे फॉर्म होगा, फिर ऐसे फॉर्म होगा। मीन्स ये तुम्हारा क्या है भैया, एक तरह का इवोल्यूशन है, कैसी चीजें फॉर्म होती गई, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, है ना। पक्की बात। अब यहाँ पे जो तुम्हारा है, मेक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इजी एंड करेक्ट, समझ में आ रहा है। मतलब क्या, हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कोई भी एनिमल्स का इजी एंड करेक्ट। कैसे करने के लिए बेटा, ये तुम्हारा क्या है भैया, फिश है। पक्की बात, हाँ। ओके, अब लेकिन हम लोग फिश इसको बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। क्यों? मैमल्स में हम ये फिश भी आते हैं, मीन्स ये भी जो वाटर में रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं वो भी आते हैं, हम ह्यूमंस भी आते हैं और बर्ड भी आते हैं, किसमें, मैमल्स के अंदर। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने उनको नाम क्या दिया, मैमल्स का नाम दे दिया, हम लोग फिश करके नहीं बुलाते हैं। पक्की बात। एनिमल क्लासिफिकेशन में अगर आप किसी के पास जा रहे हो मछली लेने, तो बोलो भाई मछली दे दे 2 किलो, वहां पे इन्हें भाई मैमल मैमल चाहिए, मैमल उसको भी तुमको सिखाना पड़ेगा भाई यार एनिमल क्लासिफिकेशन, तभी जाकर वो तुमको मैमल देगा। पक्की बात, पक्की, हाँ पक्की बात। तो कहीं ना कहीं ये जो हम लोग क्या है भैया, इस चीज से रिलेटेड है, ये भी बर्ड है, हाँ ना। बट हम लोग इसको क्या कहते हैं भैया, मैमल्स ही कहते हैं। समझा? तो हम ह्यूमन भी क्या होते हैं, इंसान तो ये है, लेकिन हम भी किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं। इतना समझ में आ गया? हाँ। नाउ वी गेट टू लर्न अबाउट द व्हाट रिलेशन ऑफ, हाँ मैम मेरा क्लास छूट गया 8 बजे। हाँ हाँ, रिलेशन ऑफ एनिमल्स विद अदर ऑर्गेनिजम्स, राइट। हमें यहाँ पे ये पता चला कि भैया यहाँ पे जो मेरे पास प्रोड्यूसर्स है भैया, ये सनलाइट के हेल्प से खुद का खाना खुद बनाता है, ग्रोथ करता है खुद की। अब इसको खाने वाला यहाँ पे ग्रास सुपर है, राइट। हाँ, इसको खाने वाला यहाँ पे फ्रॉग है, और फ्रॉग को खाने वाला यहाँ पे स्नेक है, उसके स्नेक को खाने वाला यहाँ पे ईगल है। कहीं हाँ ना, फिर ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा बाय बैक्टीरिया की वजह से। तो कहीं ना कहीं इन सभी का एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन हो रहा है। हाँ, तो मुझे ये सब जब चीजें मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे इन सभी चीजों के बारे में पता चल रहा है भैया कि इनका यहाँ ना कहीं इनका फूड चेन यहाँ पे मैनेज हो रहा है, हाँ ना। इसका कहीं ना कहीं इससे लिंक है फूड चेन का। इतना समझा? हाँ। नेक्स्ट की, अब यहाँ पे वी गेट टू लर्न अबाउट द हैबिटेट, राइट। हम लोग यहाँ पे हैबिटेट के बारे में स्टडी करेंगे। ये लोग कहाँ, यहाँ घुसपे में रहते हैं, यहाँ लोग एंटार्क्टिका में रहते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको, ओशियन में रहते हैं, और ये पॉन्ड्स जो रुका हुआ पानी रहते हैं, ये वहां पे रहते हैं। हैबिटेट एंड क्या बेटा, एक्सटेंट पोजिशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर। अब ध्यान से सुनना, ये देखो तुम लोग को तो मैंने ये बता ही दिया भैया, डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज हो जाएगा वापस से, जो इसकी एनर्जी है वापस हमारे नेचर में ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये जो प्रोड्यूसर्स मैंने बताया जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बिवोरस है, हर्बिवोरस का मतलब जो घास खाते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर जो कार्निवोरस है भैया, जो घास भी मतलब कार्निवोरस में जो घास नहीं खाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको भैया नॉनवेज खा लेते हैं, बोल सकते हो इस तरह से। टर्सरी कंज्यूमर जो भैया ये फ्रॉग को खाएगा, ये भी नॉन वेजिटेरियन है। अपेक्स कंज्यूमर भैया ये क्या है भैया, किसको खाता है, इन सभी को खा लेगा, ठीक है। इसके बाद एक इसमें एक आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब क्या बेटा, हम ह्यूमंस जो हम सभी को खाते हैं, घास भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, राइट। हाँ, अब ये इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एडेप्टेशन एनिमल्स, राइट। अभी हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को बता रहे हैं जहाँ पे कुछ एडेप्टेशन होंगे एनिमल्स के। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऊंट है, कैमल हैज लॉन्ग आईलैशेस, राइट। जैसे कैमल्स के पास लॉन्ग आईलैशेस, भैया लड़की लोग मरते हैं कि हमारे पास आईलैशेस आएंगे कहाँ से, बट कैमल्स के पास पहले से ही है लॉन्ग आईलैशेस है, फ्लैटेड नोस्ट्रिल है। देखो ये जो नाक है ऐसा बेटा नेपाली की तरह, मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ मिस, ऐसा है, ठीक है। हाँ, टू प्रोटेक्ट ड्यूरिंग सैंडस्टॉर्म, मतलब क्या, जब भी एक तूफान आता है वहां पे रेगिस्तान में, तो बड़े बड़े आइलैंड से इनको है ना प्रोटेक्ट मिलता है, कोई भी धूल मिट्टी इनके आंखों में नहीं जाए, इनके नाकों में ना जाए। तो इनका कुछ, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है या इनका जो हैबिटेट है ना, कुछ इस तरीके से बन चुका है अकॉर्डिंग टू
जिस रीजन में रहते हैं। पोलार बियर हैज अ थिक फर, अगर इनके पास थिक फर नहीं होंगे तो भैया वहीं पे ये कोल्ड से मर जाएंगे, फ्रीज होके। तो हम लोगों ने यहाँ पे चीजें पढ़ी और यहाँ पे आज हमारा लेक्चर 2, बट हम लोग लेक्चर 2 इस वीडियो में कवर अप नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। अगर कोई दिक्कत आ रही तो भैया जनाब बोलिए, कुछ दिक्कत है तो बोलिए, और कुछ चीज चाहिए या कुछ अलग क्या बोलते हैं लेसन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्योंकि ये जो एनिमल क्लासिफिकेशन मैंने स्टार्ट किया, किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया कि सर एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करो, तो मैंने स्टार्ट किया। तो आपको भी किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए प्लीज आप बोल सकते हैं कि हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोग के लिए बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो, मेरे आपसे इतनी ही गुजारिश है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शुक्रिया और थैंक यू माय महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट।